एटीट्यूड ऐसा कि सब बनना चाहिए आपके जैसा। दोस्तों, वाई लायन इज द किंग ऑफ जंगल? शेर ही जंगल का राजा क्यों है? क्या वह सबसे तेज दौड़ता है? नहीं, चीता सबसे तेज दौड़ता है। क्या वह सबसे भारी है? नहीं, हमें पता है हाथी सबसे भारी है। क्या वह सबसे चालाक है? नहीं, लोमड़ी सबसे चालाक है। दोस्तों, देन वाई लायन इज द किंग ऑफ जंगल? फिर भी जंगल का राजा शेर ही क्यों है? इट्स ओनली बिकॉज ऑफ इट्स एटीट्यूड। ये सिर्फ उसके एटीट्यूड के कारण है। उसने मान लिया कि मैं जंगल का राजा हूं, इसीलिए वह जंगल का राजा है। जब शेर हाथी को देखता है तो उसके दिमाग में आता है खाना। जब हाथी शेर को देखता है तो उसके दिमाग में आता है भाग, ये तो पागल मुझे खा जाएगा। जबकि हाथी को पता है कि मैं शेर से 10 गुना भारी हूं, 5 गुना बड़ा हूं, और ये भी है पता है उसे कि अगर मैंने उसे पंजा मार दिया तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। फिर भी हाथी क्या सोचता है? भाग। तो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज युवराज और आज आपका स्वागत है मेरे दिल की गहराइयों से आपके अपने चैनल युवराज एंड एजुकेशन पर। और आज सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने जाने वाली है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर, एक ऐसी बुक पर जिसने मेरी जिंदगी तो काफी बदल दी। इस बुक का नाम है एटीट्यूड इज एवरीथिंग, रिटन बाय जेफ केलर। इस बुक में एक इतने बढ़िया 7 प्रिंसिपल, सिद्धांत, जिससे हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है, आज वो डिस्कस करेंगे। और मैं आपको विनती करूंगा कि आप एक पेन और नोटबुक अपने साथ रखें, ताकि जैसे आपको पिछले हफ्ते जो आपने खाना खाया था वो याद नहीं होगा, वैसे आज की वीडियो भी खाने की तरह आप भूल मत जाओ, उसे भी याद रखें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So friends, the first lesson we learned from this book that your attitude is window to the world. सबसे पहला लेसन इस बुक से हम जो सीखते हैं कि जो आपका एटीट्यूड है वो पूरी दुनिया के लिए एक खिड़की के बराबर है, एक खिड़की के तरह। जैसे कार में खिड़की अगर धोई हुई हो, साफ सुथरी हो, तो जो अंदर बैठा व्यक्ति होता है तो उसके बाहर की हर चीज दिखती है, और जो बाहर खड़ा व्यक्ति होता है उसे अंदर की हर चीज दिखती है। वैसे ही अगर आपका एटीट्यूड, आपकी सोच, यानी आपकी सोच साफ सुथरी होगी, पॉजिटिव होगी, तो चाहे आपके साथ 100 लोग नेगेटिव हों तब भी उनकी बातें आपको पॉजिटिव लगेगी। और अगर आपकी विंडो यानी सोच नेगेटिव होगी तो आपके साथ चाहे 1000 में पॉजिटिव लोग खड़ा दूं फिर भी आपको नेगेटिव ही लगेंगे वो। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है थॉमस एडिसन, महान वैज्ञानिकों में से एक। जब उन्होंने लाइट का आविष्कार किया, उन्होंने ये कहा कि मुझे 1000 ऐसे तरीके पता हैं जिससे लाइट का आविष्कार नहीं हो सकता। कह तो वह ये भी सकते थे कि मैं 1000 बार ही फेल हुआ, पर उन्होंने क्या कहा कि मुझे 1000 ऐसे तरीके पता हैं जिससे लाइट का आविष्कार नहीं हो सकता। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड। उसका एटीट्यूड ही ऐसा था उस बंदे का। जब उसने लाइट का आविष्कार करते हुए ये नहीं कहा कि मैं 1000 बार फेल हुआ, उसने क्या कहा, मैं 1000 बार, मुझे 1000 ऐसे तरीके पता हैं जिससे लाइट नहीं बन सकती। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, द सेकंड लेसन जो कि हम इस बुक से सीखते हैं वो क्या है? वो है यू आर ए ह्यूमन मैग्नेट। आप एक इंसानी मैग्नेट हो, चुंबक की तरह हो। अगर आपकी सोच अच्छी होगी तो आपको अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छी सराउंडिंग होगी, अच्छी विचार पैदा होंगे। और अगर आपकी सोच नेगेटिव होगी तो आपको लोग भी नेगेटिव मिलेंगे, सराउंडिंग भी नेगेटिव होगी और आपके विचार भी नेगेटिव होंगे। इसकी मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। क्लास 10th में पिछले ही साल मैंने एक नोटबुक पे लिख लिया कि मैंने एसएसटी में 98 मार्क्स लेने ही हैं, और जब बोर्ड का रिजल्ट आया तो मेरे एसएसटी में 99 नंबर आए। इट्स ऑल बिकॉज मेरा एक पॉजिटिव माइंड था। मैंने सोच लिया था मैंने 98 मार्क्स लेने हैं और वो ही मुझे अट्रैक्ट हुए। जैसी मेरी सोच वैसे ही मुझे रिजल्ट अट्रैक्ट हुए। इसका एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन स्कूल जाते थे तो एक दिन क्या हुआ, उसके टीचर ने उसे ऑफिस में बुलाया और एक लेटर दिया। उन्होंने कहा कि ये अपनी माता जी को दे देना। तो जब एल्बर्ट आइंस्टाइन घर आए और उसने अपनी मम्मा को वो लेटर दे दिया, माता जी को लेटर दे दिया। तब जब माता जी ने पढ़ा तब वो एकदम सरप्राइज होगी, अचंभित सी होगी।
तो उसमें लिखा हुआ था कि आपका बेटा बहुत होशियार है, हम इतने कामयाब नहीं हैं आपके बेटे को पढ़ा सके, आप अपने बेटे को कोई और बढ़िया स्कूल में लगाएं। वो एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत खुश हो गया, पर जब वो 70 साल का हुआ, जब वो अपना घर शिफ्ट कर रहा था, तो उसने देखा वो उसके हाथ में लेटर लगी, तो उसने देखा ये तो वही लेटर है जो मम्मा ने मुझे पढ़कर सुनाई थी और मेरे क्लास टीचर ने मुझे दी थी। जब उसने पढ़ी तो उसकी आंखों में से आंसू आ गए। उसने जब पढ़ा तो उसमें ये लिखा हुआ था कि आपका बच्चा मंदबुद्धि है, हम इसे और नहीं पढ़ा सकते, आप इसका परवरिश अपने घर में ही करना। पर माता ने उल्टा पढ़ा, माँ ने उल्टा पढ़ा, नहीं तू मंदबुद्धि नहीं है, तू होशियार है, तू सब कुछ कर सकता है, तेरे पास पावर है, यू कैन डू वंडर्स। माँ ने उल्टा पढ़ा। यही कहते हैं जैसे आपके थॉट्स होते हैं वैसे ही आप रिजल्ट अट्रैक्ट करते हो। और आज के टाइम पर उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी डिस्कवरीज की हैं कि हम उसका 1% भी अदा नहीं कर सकते अगर हम सोसाइटी को उसका 1% भी दे दें जितना उन्होंने इस सोसाइटी को देके गए। लेडीज एंड जेंटलमैन, थर्ड लेसन जो हमें इस बुक से सीखने को मिलता है, पिक्चर योर वे टू सक्सेस। अपना रास्ता खुद बनाए अपने दिमाग में। समझ लो कि मैं फिट होना चाहता हूँ, तो अपने दिमाग में अपना ही एक आइडल पिक्चर क्रिएट कर लें कि मैं अपने दिमाग में अपना बढ़िया पिक्चर क्रिएट कर लूंगा कि हाँ ये युवराज फिट खड़ा है, ये फिट है युवराज। कर लिया। अब इसके वेज देखें कि कैसे हम फिट हो सकते हैं। अगर मैं ये करूंगा तो शायद मैं फिट हो जाऊंगा। अगर मैं ऑयल ना खाऊं, शुगर ना खाऊं, अगर मैं सैलेड खाऊं, हेल्दी फूड खाऊं, क्या मैं फिट हो सकता हूं? राइट? तो पिक्चर योर वे टू सक्सेस। अपना रास्ता खुद ढूंढे, खुद बनाए। और ये आपका डोमिनेंट प्रोसेस होना चाहिए कि ऐसा नहीं दिन में एक बार कर लिया। जब भी आप फ्री हो अपने एक आइडल रूप को सोचें, अपने एक बढ़िया रूप को सोचें। चाहे आप बढ़िया बिजनेसमैन बनना चाहते हो, एक बढ़िया स्टूडेंट बनना चाहते हो, जब आप कोई भी कुछ भी बनना चाहते हो, तो अपना एक आइडल रूप, बढ़िया रूप अपने दिमाग में सोचें। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारी सोच पर हमारा कंट्रोल होता है। जैसे आपके कोलीग्स पर आपका कंट्रोल नहीं होगा, आपके पेरेंट्स पर आपका कंट्रोल नहीं हो सकता, आपके भाई बहनों पर आपका कंट्रोल नहीं हो सकता, आपके दोस्तों पर आपका कंट्रोल नहीं हो सकता, पर आपके माइंड पे तो आपका कंट्रोल हो सकता है ना? यस और रॉन्ग? हो सकता है। तो फिर क्यों ना जब भी हमें फ्री टाइम मिले हम बढ़िया सोचें, अपना एक बढ़िया वर्जन सोचें। माय डियर फ्रेंड, फोर्थ लेसन जो कि हम इस बुक से सीखते हैं, मेक अ कमिटमेंट एंड यू विल मूव माउंटेन। एक कमिटमेंट करो और उसे पूरा करने के लिए, प्रूफ करने के लिए अपनी पूरी जान लगाओ। ये कहते हैं दोस्त कि अगर आप 5 लोगों को जिनके साथ आप ज्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं उन्हें कोई कमिटमेंट कर दे तो उसका होने का चांस 2 गुना हो जाता है, डबल हो जाते हैं। हाँ, अपने जो 5 लोग, सिर्फ 5 लोग के साथ अगर आप कमिटमेंट कर दें जिनके साथ आप ज्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं तो आपका रिजल्ट आने का चांस, मतलब वो काम होने का चांस डबल हो जाता है। इसकी सबसे बढ़िया मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच। ब्रैड हॉग और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के सचिन तेंदुलकर खेल रहे थे। ब्रैड हॉग ने बॉल मारी और सचिन तेंदुलकर बोल्ड हो गए। ब्रैड हॉग का ये बहुत बड़ा दिन था क्योंकि वो अभी नए थे। तो जब सचिन तेंदुलकर पवेलियन जा रहे होते हैं तो ब्रैड हॉग भागते भागते आते हैं और सचिन तेंदुलकर को कहते हैं कि सर प्लीज आप अपना ऑटोग्राफ दें। तो सचिन तेंदुलकर अपना ऑटोग्राफ देते हैं और नीचे लिख देते हैं दिस डे विल नेवर कम अगेन। क्या लिखते हैं? दिस डे विल नेवर कम अगेन। ये दिन कभी नहीं आएगा। और उसके बाद मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ब्रैड हॉग T20, वनडे और इवन IPL में, पर ब्रैड हॉग सचिन तेंदुलकर की कभी विकेट नहीं ले सके, पर कभी विकेट तक नहीं ले सके। 30 से 35 बार इनकाउंटर हुआ। तो आप सोचे जब सचिन तेंदुलकर ने लिख दिया था बॉल पर दिस डे विल नेवर कम अगेन, क्या वह उसके बाद पार्टी करने चला गया होगा? चलो अब तो नाच गाने करें। क्या उसके बाद वो पिज्जा बर्गर खा रहा होगा? क्या वो कोक पी रहा होगा? नहीं दोस्तों, वो एक ही काम कर रहा होगा, प्रैक्टिस। उसने अभी कमिटमेंट कर दी तो प्रूफ करके दिखाना है। गाइस, 5th लेसन जो हम इस बुक से सीखते हैं कि जो वर्ड्स आप अक्सर
रेगुलरली यूज करते हैं वही आपकी किस्मत को चुनते हैं। जो वर्ड्स आप रेगुलरली यूज करते हैं वही आपकी किस्मत को चुनते हैं। द वर्ड्स दैट यू रेगुलरली चूज विल शेप योर डेस्टिनी। क्या मतलब सर? मतलब ये है सर कि जो वर्ड्स आप रेगुलर बोलते हैं, जिस वर्ड का आप रेगुलर उपयोग करते हैं, उस वही वर्ड्स आपकी किस्मत को शेप करते हैं। एक बार इस फॉर्मूले को देखें। इस फॉर्मूले को मैं कहता हूं TWBAR। थॉट, जो आप सोचते हो वही आप बोलते हो वर्ड, और जब आप बोलते हो वही आपका एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है, और जब हमारा एक बिलीफ सिस्टम बन गया वही हम काम करते हैं, और जब हम वो काम करते हैं तो रिजल्ट तो हमें पता ही है वही आएगा। अब ये हमने सबने देखा है, जो लोग पैसे की कमी के बारे रोते हैं, पैसे की कमी के बारे में रोते हैं, जो लोग कहते हैं हम गरीब हैं, तो वो आखिरी टाइम तक गरीब ही रहते हैं, क्योंकि उनका एक बिलीफ सिस्टम बन गया होता है। दोस्तों, अपने वर्ड्स को बहुत ध्यान से चुनें। मेरा तो ये मानना है कि भगवान ने हमें एक जिंदगी दी है, राइट? तो जितना हो सके क्यों ना हम पॉजिटिव ही बोलें, जितना हो सके हम अच्छा ही क्यों ना बोलें। जब भगवान हमें देखे तो वो देखे, वाह सुशांत कितना पॉजिटिव है, वाह जब मीना बोलती है तो क्या ही कितने अच्छे शब्द बोलती है, और चलो ऐसे करता हूँ जो ये मैं बोरिया लेके जा रहा हूँ, चलो इन्हें दे देता हूँ, तो क्यों ना अच्छे शब्द बोल। तो दोस्तों, अब अगले लेसन की तरफ। अब जो ये लेसन अभी मैं आपको बताने जाऊंगा वो आप पिछले लेसन से रिलेट करोगे। इस लेसन का नाम है हाउ आर यू, आप कैसे हो। इसका आंसर हम एक दिन में अप्रोक्स तकरीबन 5 से 10 बार तो देते ही हैं इसका आंसर। इसके आंसर देने वाले लोग को मैं 3 तरह में डिवाइड करता हूँ। 3 तरह के लोग होते हैं। पहले तरह के लोग होते हैं नेगेटिव रिस्पॉन्स पीपल। इस तरह के लोगों को अगर आप पूछोगे और भाई कैसा है, ये कहेंगे भरावा मैं ठीक ही हूं, या ये कहेंगे फाइन, ओके ओके। इन लोगों से हमें ज्यादातर बात करने का भी मन नहीं करता। और क्या आप ऐसा बनना चाहोगे? डेफिनेटली नॉट। दूसरी तरह के लोग मीडियोकर रिस्पॉन्स पीपल, ये मिडल में होते हैं थोड़े से। ठीक है, अगर हम पूछें इनसे हाउ आर यू फ्रेंड, हाउ आर यू माई फ्रेंड, ये कहेंगे इट्स ऑल फाइन, क्वाइट नाइस। अब ये कहेंगे, ये कुछ ऐसे तरीके के शब्द बोलेंगे। क्या हम कुछ लंबे टाइम तक इनसे बात करना चाहेंगे? हम थोड़ी देर बाद ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, थक जाएंगे। और क्या आप इनसे कोई बिजनेस डील करना चाहोगे? डेफिनेटली नॉट। और क्या आप ऐसा बनना भी चाहोगे? डेफिनेटली नॉट। तो तीसरे तरह के लोग जो इन दोनों से एक कदम आगे रहते हैं, जिनके वर्ड्स ने, शब्दों ने आधी जंग तो जीत ली होती है, लोगों को आधी इंप्रेस तो इनके शब्दों ने कर दिया होता है, वो आते हैं पॉजिटिव रिस्पॉन्स पीपल। आप इनसे कभी पूछ के देखो हाउ आर यू, ये कहेंगे आई एम टेरिफिक ब्रदर। क्या आप इनसे बात करना चाहोगे? हाँ, इनमें मुझे तो लगता है, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, इनमें थोड़ी सी एनर्जी लगती है ना, थोड़ी सी एंथुसियास्टिक लगते हैं। इनसे हम बिजनेस डील भी करना चाहेंगे, इनसे हम थोड़ा देर तक बात भी करना चाहेंगे, और ऐसे लोगों को हम अपना फ्रेंड भी बनाना चाहेंगे। तो क्यों ना हम भी एनर्जी से बोले। जब भी आपको कोई हाउ आर यू के, तो आप क्या कहोगे? टेरिफिक। मैंने तो अपने घर की एक दीवार पर एक बोर्ड भी लगा रखा है हाउ आर यू पर। जब भी मैं स्कूल से घर पे आता हूँ तो मैं 2-3 बार बोलता हूँ टेरिफिक, और मेरा जो दिन की आधी थकान होती है वो तो यहाँ पे ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, अभी मैं आपको एक लेसन और आगे लेके जाना चाहूंगा, जिसका नाम है एसोसिएट योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। अपने आप को सकारात्मक लोगों के साथ जोड़े, जितना हो सके सकारात्मक लोगों के बीच में रहे। इससे क्या हो जाएगा सर? इससे ये होगा कि उनकी पॉजिटिव वाइब आपकी वाइब से हिट करेगी। और मैं आपको ये बता दूं, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो आपकी भी वाइब्स पॉजिटिव हो जाएंगी। और ये प्रिंसिपल सुबह तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये भी कहा जाता है जिसने अपनी सुबह को जीत लिया उसने अपने दिन को जीत लिया। जिसने अपनी सुबह पर विजय हासिल कर ली उसने अपने दिन पर विजय हासिल कर ली। मैं आपको कहना चाहूंगा, सुबह के टाइम पर कोई भी नेगेटिव लोगों के साथ मत रहें, चाहे वो आपके कोई भी हो, XYZ लोग। कभी नेगेटिव लोगों के साथ सुबह का वक्त बिल्कुल भी मत गुजारना। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा,
दोस्तों जो आपके दोस्त होने चाहिए ना, वो भी पॉजिटिव होने चाहिए, क्योंकि हम ज्यादातर टाइम अपने दोस्तों के साथ बिताते हैं, अपने कलीग्स के साथ बिताते हैं। तो अगर वो पॉजिटिव नहीं होंगे तो हम भी, क्योंकि ये आपका डोमिनेंट प्रोसेस होना चाहिए। पॉजिटिवनेस आप पे डोमिनेंट होना चाहिए, पूरे दिन का होना चाहिए। ये नहीं सुबह मैंने पॉजिटिव हूँ तो शाम तक फिर मैं वो नेगेटिव होगा, नहीं, ये आप डोमिनेंट थॉट प्रोसेस होना चाहिए। और एक और बात मुझे याद आती है कि जो आपके दोस्त होते हैं ना, दे कैन स्ट्रेच योर विजन और चोक योर विजन। वो आपके विजन को और बड़ा कर सकते हैं, आपकी विजन को, आपके गोल को हासिल करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, या उसका गला दबाकर उसे मार सकते हैं। दोस्तों अगर मैं आपको शॉर्टकट समरी बताऊं तो इसमें हमने 7 लेसन डिस्कस किए। और एक और बात बता दूं, अगर आप वीडियो के अब तक बने हुए हो तो आई एम बेटिंग यू, आपकी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज होगी अगर आप इन 7 लेसन को अपनी रियल लाइफ में एप्लीकेबल अप्लाई करोगे। इन 7 लेसन में सबसे पहला लेसन हमने पढ़ा, योर एटीट्यूड इज विंडो टू द वर्ल्ड। आपकी एटीट्यूड एक खिड़की है, उसे साफ रखना, उसे पॉजिटिव रखना। दूसरा लेसन, यू आर ए ह्यूमन मैग्नेट। जैसे आपकी सोच होगी आप वैसी रिजल्ट को ग्रैब करोगे, वैसी रिजल्ट को अट्रैक्ट करोगे। अपनी सोच को पॉजिटिव रखना, साफ सुथरी रखना, और आपको रिजल्ट्स भी पॉजिटिव ही आएंगे। थर्ड लेसन जो कि हमें सीखने को मिलता है, पिक्चर योर वे टू सक्सेस। अपना रास्ता खुद ढूंढे। अगर आप फिट होना चाहते हो तो अपने माइंड में एक आइडल शेप बना ले, अपनी एक आइडल पिक्चर बना ले। अगर आप कुछ बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो अपनी एक आइडल बिजनेसमैन बना ले। जब भी आपका फ्री टाइम हो, एक अपने दिमाग में अपना एक बढ़िया रूप सोचे। तो फोर्थ लेसन जो कि हमें सीखने को मिलता है, मेड अ कमिटमेंट एंड यू विल मूव माउंटेन। एक कमिटमेंट करो और अपनी सारी जगह जान लगा दो उसको प्रूव करने के लिए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, फिफ्थ लेसन जो कि हमें सीखने को मिलता है कि जो आपके वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं, वही आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत को शेप करते हैं। जो आपके वर्ड्स होते हैं वो किसको शेप करते हैं? आपकी किस्मत को। इसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, EWBAR। जो आप सोचते हो वही आप बोलते हो, जो आप बोलते हो वो आपका ब्रेन सिग्नल ले लेता है और वैसे ही आपका बिलीफ स्ट्रक्चर बना देता है। जब बिलीफ सिस्टम बन गया वैसे ही आप करोगे, और जैसे आप करोगे रिजल्ट भी आपको वैसे ही मिलेंगे। तो सोचो अच्छा, करो अच्छा, होगा अच्छा। और सिक्स्थ लेसन जो हमें सीखने को मिलता है, हाउ आर यू। अगर आपको कोई पूछे हाउ आर यू तो आपने क्या जवाब देना है? हाँ, टेरिफिक। क्या? टेरिफिक, यस। सेवंथ लेसन जो कि हमें सीखने को मिलता है कि अपने आप को एक पॉजिटिव लोगों में रखें, क्योंकि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप अभी तक वीडियो में बने रहे। और मैं आपको सच में बता रहा हूं कि इन प्रिंसिपल्स को, अगर लेसन्स को अगर आप अप्लाई करोगे तो आपका सच में ड्रास्टिकली चेंज होगी लाइफ। एक बात बतानी तो रहेगी, इस बुक की मैं लिंक जो सबसे कम प्राइस की होगी वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे जिस पे मुझे कम प्राइस पे मिलेगी उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से बाय कर सकते हो। और अगर आपके पास सेविंग नहीं होगी तो एक मैं PDF फॉर्म, इसकी PDF बनाकर भी नीचे अपलोड कर दूंगा, ताकि आप PDF फॉर्म से अभी पढ़ सके। क्योंकि कई बुक्स मैं भी ऐसी करता हूँ, जब मेरे पास सेविंग नहीं होती तो उसकी पहले PDF पढ़ लेता हूँ। मुझे PDF इतनी बढ़िया लगती है, फिर मैं ऑर्डर कर देता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।